आज हम करेंगे अलंकार। अपने जो हिंदी साहित्य क्लास 12 का जो टॉपिक है अलंकार, अब वो आज हम करेंगे। आज मैं हमको ये सब अलंकार कराऊंगा, सिंपल वे में कराऊंगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, एंड बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो अलंकार की परिभाषा, सबसे पहले तो हमारे जो कोर्स है उसमें ये सब अलंकार दिए गए हैं। अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण और व्यतिरेक अलंकार। सबसे पहले तो अलंकार क्या होता है उसको हम जानेंगे। परिभाषा, हिंदी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों या धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार। हिंदी के काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ये जो क्वेश्चन है आ सकता है एमसीक्यू में या रेगिस्तान के अंदर कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? आभूषण। यानी कि औरत की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? आभूषण। उसी प्रकार हिंदी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों या धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फर्स्ट, अन्योक्ति अलंकार। लक्षण, जब किसी बात को सीधी न कहकर अन्य के माध्यम से कही या बताई जाए तो वह अन्योक्ति अलंकार। यानी कि देखो, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे कि एक बहू है और एक ससुर है, और दोनों घर में अकेले हैं। तो अब और उसका बच्चा भी है, उस जो बहू है उसका बच्चा है, यानी कि जो दादा है उसका पोता भी है घर में। तो अब वो बहू है, अब भारतीय संस्कृति में अब जो डायरेक्ट तो जाके उसके ससुर को बात कर नहीं सकती, तो वो क्या कहेगी कि बेटा अपने दादा को बोलो खाना खा ले वगैरह, ऐसे। यानी कि अन्य के माध्यम से, बात को सीधी न कहकर किसी अन्य के माध्यम से बताई जाए, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अन्योक्ति अलंकार। उसी जैसे कि अब वो क्या कह रही है कि बेटा अपने दादा को बोलो कि खाना खा ले वगैरह, तो मतलब कि उस बच्चे के थ्रू डायरेक्टली वो उसके दादा तक बात पहुँचा रही है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। आपके घर में भी ऐसा कभी हुआ होगा। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर महू, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। सेकंड है अपना विभावना अलंकार। इस अलंकार में कारण के बिना कार्य होता है, यानी कोई कारण नहीं है, यानी कारण के बिना कोई कार्य हो रहा है। कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। इसका कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है। जैसे कोई भी मतलब कि आपको सेंटेंस दे देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, आप बताइए रेगिस्तान में, तो वहाँ पर आपको ये सब देखने हैं। बिन, बिनु, बिना, विन, विनु, बिना, ये सब बिनु यानी कि बिना वाले जो वर्ड आ रहे हैं ना, वो अब उसको देख लीजिएगा एक बार। वहाँ पर डायरेक्टली आपको विभावना अलंकार लगाना है। उदाहरण, पद बिनु चले, यानी पैर के बिना चले। सुने बिनु काना, यानी कान के बिना सुन रहा है। कर बिनु कर्म, यानी हाथ के बिना काम कर रहा है। करे विधि नाना, यानी अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। तो पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, ये इसका उदाहरण हो जाता है। मानवीकरण लक्षण, इस अलंकार में प्रकृति को मानव का रूप दिया जाता है। इसे ही मानवीकरण, मतलब कि जो प्रकृति है उसको मानव का रूप दिया जा रहा है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभथल में। प्रतीप अलंकार लक्षण, प्रतीप शब्द का अर्थ, यानी प्रतीप शब्द का ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कि प्रतीप शब्द का अर्थ क्या होता है, तो होता है उल्टा। इस अलंकार में उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय की संज्ञा दी जाती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार। उदाहरण के लिए, बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिप बदन सम हिमकारी नाही। अब बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जिसकी यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे कोई कुर्सी है, उसकी तुलना किसी दूसरे से की जा रही है, प्रकृति से। जैसे कि कोई टेबल है और हम कह रहे हैं कि ये टेबल तो पहाड़ जितना भारी है, तो जो टेबल हो जाता है वो तो हो जाता है अपना उपमेय, और जो पहाड़ हो जाता है वो अपना उपमान। जिससे यानी जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिसकी यानी मेरी तुलना की जा रही है कि मेरी तुलना की जा रही है तो मैं हूँ उपमेय, और जिससे की जा रही है ना, जो आगे वाला है ना, उसको क्या कहते हैं? उपमान। जैसे बर्फ़ जैसी ठंडी कुर्सी, ठंडी कुर्सी जो है कैसी है? बर्फ़ की जैसी है।
तो कुर्सी तो हो गया उपमेय, और उपमान क्या हो गया? बर्फ। तो ये उपमेय और उपमान में अंतर है। तो यहाँ पे क्या बताया, इस अलंकार में उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय की संज्ञा दी जाती है, यानी उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय की संज्ञा दी जाती है। फिफ्थ हो जाता है अपना व्यतिरेक अर्थ, यानी आधिक्य। इसका अर्थ क्या होता है? आधिक्य। ये भी एमसीक्यू में या खाली जगह में आ सकता है। आधिक्य याद रखना, आप तो इसको रट लेना। लक्षण, इस अलंकार में आधिक्य के कारण उपमेय को शेष बढ़ाया जाता है, यानी कि जिस वस्तु की तुलना की जा रही है ना, उसको शेष बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है। मुख सा चंद्रमा सुशोभित है, यानी चंद्रमा से सुंदर क्या है? मुख बताया गया है। जो मुख है वो किसी लड़की का या किसी लड़के का मुंह होगा, तो ये क्या है? उपमेय। उपमेय को शेष बताया जाता है। तो ये मुख है, तो चंद्रमा सुंदर होगा या किसी का चेहरा, आप ये मेरे को बताओ। तो यहाँ पर उपमेय को शेष बताया गया है, जबकि उपमान जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार। 6 हो जाता है अपना समासोक्ति अलंकार। इस अलंकार में प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का ज्ञान होता है। प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का ज्ञान होता है, यानी कोई चीज़ है फिर भी नहीं बता रहा है ऐसे। तो लोचन मग राम ही उर आणी, यानी आँखों से मग मार्ग से राम को हृदय में लाया है। विशेषोक्ति अलंकार, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। विशेषोक्ति अलंकार जो है वो विभावना अलंकार का उल्टा है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखना, जो विभावना अलंकार है उसमें कार्य के बिना कारण के कार्य होता है, और इसमें कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे 2 मेघ बरसते हैं पर भू प्यासी की प्यासी, यानी कि बादल बरस रहे लेकिन भू प्यासी की प्यासी। दृष्टांत, 2 बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, अर्थात एक बात को स्पष्ट करने के लिए मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ पर क्या होता है? दृष्टांत अलंकार। उदाहरण के लिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत सुजान। तो ये अपना टॉपिक था आज का अलंकार, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अपने सिलेबस में 8 अलंकार दिए गए हैं, जो अपने 12th हिंदी साहित्य का जो 2024 बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है और जो सिलेबस है उसके अंदर 8 ही अलंकार दिए गए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।